साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12th की हिंदी में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित श्रद्धा मनु का भाग 2 देखेंगे। तो भाग 1 में हमने यहाँ तक देख लिया था कि मनु कहता है कि नभ धरणी बीच यानी धरती और आकाश के बीच में बना जीवन रहस्य निरुपाय। मेरा यह जो जीवन है ये निरुपाय यानी इसका कोई उपाय नहीं है, ये पहेली बना हुआ है। एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता है असहाय, जो एक टूटे हुए तारे की भांति आकाश में निसहाय होकर के भटक रहा है या घूम रहा है। तो इसी के आगे से देखते हैं। कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। तो इन पंक्तियों में मनु श्रद्धा से पूछते हैं कि कौन हो तुम बसंत के दूत, कि तुम कौन हो जो बसंत के दूत की तरह हो। जिस प्रकार से बसंत के आने का संदेश कोयल देती हैं, उसी प्रकार से बिरस पतझड़ में अति सुकुमार मेरे इस नीरस जीवन में रस भरती हुई तुम कौन हो। घन तिमिर में चपला की रेख, घन मीस होता है बादलों के, तिमिर अंधकार में, बादलों के अंधकार में चपला की रेख, चपला मीस होता है बिजली की। तो बादलों के अंधकार में चमकती हुई बिजली की भांति तुम कौन हो। तपन शीतन में मंद बयार, तपन का मीस होता है तप्त जीवन में, मेरे इस तप्त जीवन में तुम शीतल मंद हवा की भांति, बयार मीस होता है हवा। तो मेरे इस तप्त जीवन में हवा की भांति तुम कौन हो। तो श्रद्धा मनु से कहता है कि हे बसंत के दूत, मेरे इस नीरस जीवन में रस भरते हुए तुम कौन हो, जो घने अंधकार में, बादलों के अंधकार में बिजली की भांति चमकते हुए तथा मेरे इस तप्त जीवन में शीतल मंद हवा के जैसे तुम कौन हो। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष, विशेष उत्कंठा को मिटाने के लिए आगंतुक व्यक्ति कौन, श्रद्धा मनु से कहने लगी। दे रहा हो कोकिल सानंद, कोकिल सा आनंद यानी कोकिल के समान, कोयल के समान आनंदित होकर, सुमन को जो मधुमय संदेश, सुमन मीस होता है फूलों को, मधुमय संदेश यानी बसंत के आने का संदेश दे रही हो। तो यहाँ पर आगंतुक व्यक्ति श्रद्धा विशेष उत्कंठा को मिटाते हुए मनु से कहती हैं कि जिस प्रकार कोयले आनंदित होकर फूलों को वसंत ऋतु के आने का संदेश देती हैं। अब यहाँ पर श्रद्धा अपने बारे में बताती हुई कहती हैं, भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। भरा था मन में नव उत्साह, नव उत्साह मीन्स नवीन उत्साह, कि मेरे मन में नवीन उत्साह भरा हुआ था। किस लिए, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, कि मेरे मन में इच्छाएं थी कि मैं ललित कला के ज्ञान को सीख लूं। ललित कला का तात्पर्य यहाँ पर है वाद्य यंत्र, संगीत से, नृत्य से, इन ललित कलाओं को मैं सीखने के लिए मेरे मन में उत्साह भरा हुआ था या फिर मैं उत्सुक थी। इधर रह गंधर्वों के देश, मैं गंधर्व देश की रहने वाली हूँ। पिता की हूँ प्यारी संतान, मैं अपने पिता की इकलौती संतान हूँ। तो मनु की उत्कंठा को मिटाते हुए श्रद्धा कहती हैं कि मेरे मन में ललित कला को सीखने के लिए जो नव उत्साह भरा हुआ था, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान, मैं गंधर्व देश की रहने वाली हूँ और अपने पिता की इकलौती संतान हूँ। दृष्टि जब जाती हिमगिर ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। दृष्टि जाती जब हिमगिर ओर, श्रद्धा कहती है कि जब मेरी दृष्टि इस हिमगिर, हिम मीस होता है हिमालय, गिरि माने पर्वत, तो जब मेरी दृष्टि हिमालय पर्वत की ओर जाती है, प्रश्न करता मन, तो मेरा मन जो है प्रश्न करके अधिक अधीर, मुझे और अधिक अधीर कर देता है, मेरे धीरज को खो देता है। धरा की यह सिकुड़न भयभीत, धरा जो पृथ्वी है इसकी यह सिकुड़न जो है भयभीत करने वाली है। कैसी है क्या है पीर, यानी कि इस उतंग हिमालय का रहस्य क्या है पीर, पीर मतलब होता है पीड़ा, और इसमें जो लोग रह रहे हैं इनकी पीड़ा क्या है ये जानने के लिए मेरा मन जो है भयभीत हो जाता है। ये देखते हैं,
बढ़ा मन और चले ये पैर, सैल मालाओं का श्रृंगार, आँख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। बढ़ा मन और चले ये पैर, श्रद्धा कहती है कि मेरा ये मन जिस ओर बढ़ा, मेरे ये पैर उसी ओर चलते गए। सैल मालाओं का श्रृंगार, ये बड़े बड़े जो सैल पर्वत हैं इनके श्रृंगार को देखने के लिए। आँख की भूख मिटी यह देख, तो मेरी जो उत्कंठा थी, जानने की इच्छा थी, वो यह देख करके शांत हो गई। आह कितना सुंदर संभार, कि जो हिमालय पर्वत है ये कितना अधिक संभार मीन्स होता है भंडार, यह संपदाओं का कितना बड़ा भंडार है, यह देख करके जो मेरी इच्छा थी वो शांत हो गई। देखते हैं, यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव हुआ ऐसा मन में अनुमान। श्रद्धा कहती है कि यहाँ पर मैंने यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न। बलि का अन्न मीन्स होता है खाना खाने के समय जो भोजन पक्षियों के लिए निकाल दिया जाता है उसे बोलते हैं बलि का अन्न। तो श्रद्धा कहती है कि यहाँ पर हमने दूसरे जीवों के लिए निकाले गए भोजन को देखा। भूत हित रत किसका यह दान, प्राणी देवता या राक्षस यह किसका दान है, इधर कोई है अभी सजीव हुआ ऐसा मन में अनुमान। मेरे मन में ऐसा अनुमान लगाया कि इधर कोई अभी सजीव है, तभी यहाँ पर पक्षियों के लिए, जीवों के लिए यह भोजन निकाला गया है। आगे श्रद्धा मनु से कहती है, तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, कि हे तपस्वी मनु तुम इतने क्लांत, इतने थके हुए क्यों हो। वेदना का यह कैसा वेग, वेग मीन्स होता है ज्वर, कि तुम्हें ये दुख का कैसा ज्वर लगा हुआ है। आह तुम कितने अधिक हताश, अरे तुम कितने अधिक हताश हो। बताओ यह कैसा उद्वेग, बताओ कि तुम्हें कौन सा इतना अधिक दुख आ पड़ा है। तो श्रद्धा मनु से पूछती है कि तुम इतने अधिक थके हुए, हताश, निराश क्यों हो, तुम इतने अधिक निराश क्यों हो, बताओ तुम्हें कौन सा दुख है। अगली पंक्तियों में श्रद्धा मनु को उत्साह बढ़ाती हुई कहती है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा या झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। दुख की पिछली रजनी बीच, श्रद्धा कहती है कि हे मनु दुख की पिछली बीती हुई रात्रि के मध्य में ही विकसता सुख का नवल प्रभात, विकसता मतलब विकसित होता है, उदय होता है, नवल प्रभात यानी नवीन सवेरे का। तो श्रद्धा कहती है दुख के बीत जाने के बाद ही सुख का नया सवेरा उदय होता है। एक पर्दा यह झीना नील, झीना मीन्स धुंधला, जो नील आकाश है, जो आकाश का यह धुंधला पर्दा पड़ा हुआ है, छिपाए है जिसमें सुख गात, छिपाए है यह अपने अंदर छिपाए हुए है सुख गात यानी सुख के दिनों को, यानी कि यह सुख के आने की सूचना दे रहा है, यह अपने अंदर खो को समाये हुए है। नेक्स्ट देखते हैं, जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओ भूल। श्रद्धा मनु से कहती है कि हे मनु जिसे तुम समझे हो अभिश्राप, अभिश्राप में श्राप, जिसे तुम श्राप समझ रहे हो, जगत की ज्वालाओं का मूल, इस संसार के दुखों का जिसे तुम कारण समझ रहे हो, इसका वह रहस्य वरदान, रहस्यमयी वरदान है, वह तो इस मीन्स ईश्वर का, वह तो ईश्वर का रहस्यमयी वरदान है, कभी मत जाओ इसको भूल, तुम इसे कभी भी मत भूलो। जिसे तुम अभिश्राप समझ रहे हो वो तो ईश्वर का वरदान है, क्योंकि दुखों के बाद ही व्यक्ति को सुख की अनुभूति होती है। ये कहने मन सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग अबाध, उठाते मानस में सविलास। लगे कहने मनु सहित विषाद, विषाद माने दुख के साथ में, तो अब मनु दुख के साथ में कहते हैं मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, मधुर जो मीठे मारुत हवा में ये उच्छ्वास मीन्स होता है सांसों का चलना, यानी कि सांस जब लेते हैं और छोड़ते हैं तो बीच का जो समय होता है उसे हम बोलते हैं उच्छ्वास। तो मनु कहते हैं कि मन को आनंदित करने वाले जो सुगंधित वायु के सांसों के द्वारा जो उत्साहपूर्वक बातें कही गई हैं, अधिक उत्साह तरंग अबाध, यानी कि जो उत्साहपूर्वक ये बातें कही गई हैं ये निश्चय ही उठाते मानस में सविलास, सविलास मीन्स होता है प्रसन्नचित करने वाले हैं, तो निश्चय ही ये मन को प्रसन्नचित करने वाले हैं। लेकिन इन
किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेश, निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित गेह। लेकिन मनु कहते हैं कि किंतु जीवन कितना निरुपाय, लेकिन जो हमारा जीवन है ये कितना निरुपाय है, विवश है, लिया है देख नहीं संदेश, मैंने यह देख लिया है, अब इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। निराशा है जिसका परिणाम, इस जीवन का जो परिणाम है वो अंत में निराशा ही तो है। सफलता का वह कल्पित गेह, कल्पित गेह यानी थोड़े समय के लिए, गेह माने घर, क्योंकि यह सफलता का थोड़े ही समय के लिए कल्पित कल्पनाओं का घर है। कहा आगंतुक ने सस्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, बैठे जीवन का दांव जीतते मरकर जिसको वीर। तो कहा आगंतुक, आगंतुक मीन्स आने वाले व्यक्ति कौन है, श्रद्धा है। तो अब यहाँ पर श्रद्धा कह रही है, ने सा स्नेह, स्नेह के साथ में। तो अब श्रद्धा स्नेह के साथ में कहती हैं, अरे तुम इतने हुए अधीर, कि अरे तुम इतने अधिक हताश निराश हो गए, हार बैठे जीवन का दांव, दांव मीन्स बाजी, कि तुम अपने जीवन की बाजी को ही हार बैठे, जीतते मरकर जिसको वीर, जिसको जो वीर पुरुष होते हैं, कर्मशील पुरुष होते हैं, मरकर जीतते हैं यानी अपने कर्मों के द्वारा जीतते हैं, ऐसे जीवन का दांव तुम हार बैठे। तो यहाँ पर श्रद्धा मनु से कहती है कि हे तपस्वी, तुम अपना धैर्य खो चुके हो और तुम अपने जीवन की बाजी भी हार चुके हो। जिसको जो कर्मशील पुरुष होते हैं, मेहनती पुरुष होते हैं, वे अपने परिश्रम के द्वारा जीतते हैं। आगे देखते हैं, तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकाश से है भरा सो रहा आशा का आह्लाद। श्रद्धा कहती है कि तप नहीं केवल जीवन सत्य, हे तपस्वी, तपस्या करना ही जीवन का सत्य नहीं है। करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, दीन अवसाद मीन्स होगा जो मन में भरा हुआ द्वेष है, यह क्षणिक क्षण भर के लिए है। तो श्रद्धा मनु से कहती है कि तुम्हारा जो मन है इसमें जो करुणा के दुख का भाव है ये क्षणिक है। तरल आकाश से है भरा सो रहा आशा का आह्लाद, तरल आकाश से है भरा, यह जो संसार है, यह आकाश जो है तरलता से भरा हुआ है, प्रसन्नता से भरा हुआ है। सो रहा आशा का आह्लाद, तुम्हारे अंदर ही जो आशा रूपी आह्लाद प्रसन्नता है वो सो रही है, इसे जागृत करने की आवश्यकता है। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। श्रद्धा कहती है कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, जो प्रकृति है वो अपने यौवन का, अपने सुंदरता का श्रृंगार कभी भी बासी फूलों से नहीं करती है, मुरझाई हुई फूलों से नहीं करती है, क्योंकि मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, क्योंकि वे अतिशीघ्र ही बहुत ही जल्दी जाकर के मिल जाएंगे। किसमें? धूल में। आह उत्सुक है उनकी धूल, यानी कि वे धूल में मिल जाने के लिए उत्सुक हैं। इसलिए प्रकृति जो है वो कभी भी बासी फूलों से अपना श्रृंगार नहीं करती है। इसी प्रकार से तुम नीरस जीवन के द्वारा अपना विकास नहीं कर सकते हो। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। श्रद्धा कहती है कि एक तुम हो और एक यह विस्तृत भूखंड है, यानी कि यह जो विस्तृत संसार का जो खंड है ये तुम्हारे ही लिए तो है। प्रकृति के वैभव से भरा अमंद, ये प्राकृतिक वैभव से भरा हुआ है, अमंद आनंदित करने वाला है। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यानी जो तुमने पहले कर्म किए थे अब तुम इसका भोग करो, और भोग का कर्म और आने वाले समय में जो भोगोगे वह आज का तुम्हारा कर्म ही होगा। यही जड़ चेतन का आनंद, जड़ चेतना यानी कि इस संसार का नियम है। इसीलिए अपने अगले जन्म के लिए हमें सद्कर्मों का संचय करना चाहिए, क्योंकि यही जड़ चेतना का आनंद है। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। श्रद्धा कहती है कि अकेले तुम कैसे असहाय, कि इस संसार में तुम ही निसहाय असहाय हो, अकेले यजन कर सकते तुच्छ विचार, ये तुम तुच्छ विचार, ये छोटे विचार तुम अपने कैसे सोच सकते हो। तपस्वी आकर्षण से हीन, हे तपस्वी तुम आकर्षण से हीन हो, आकर्षण से बहुत दूर हो। कर सके नहीं आत्मविस्तार, तो तुम अपना आत्मविस्तार इस आकर्षण से हीन हो कि नहीं कर सकते हो। श्रद्धा कहती है कि तुम्हें आत्मविस्तार करना चाहिए, तुम्हें इस पर विचार करना चाहिए कि इस संसार का विकास तुम अकेले ही नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, समर्पण लो सेवा का सार,
सजल संतृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार। श्रद्धा कहती है कि समर्पण लो सेवा का सार, कि हे मनु, मैं इस संसार की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करती हूँ। तो समर्पण लो सेवा का सार मीन्स मेरे समर्पण को स्वीकार करो। सजल संतृति का यह पतवार, मेरी जो आत्मा है इस जलमग्न के लिए, सजल मीन्स जलमग्न, संतृति यानी सृष्टि के लिए पतवार का कार्य करेगी। तो जिस प्रकार से नाव को आगे चलाने के लिए पतवार की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से इस जलमग्न सृष्टि को पुनः विकसित करने के लिए जो मेरा सेवा का भाव है, यह पतवार का काम करेगा। आज से यह जीवन उत्सर्ग, मेरा जो जीवन है आज से ही इस सृष्टि के विकास के लिए समर्पित है। इसी पद तल में विगत विकार, इसी पद मीन्स होता है इसी समय पर जो विगत विकार हैं, जो हमारे गुणदोष हैं, हम इन्हें त्याग करके इस सृष्टि के विकास के लिए समर्पण सेवा का भाव प्रस्तुत करती हूँ। बनो संतृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। श्रद्धा कहती है कि बनो संतृति के मूल रहस्य, संतृति में संसार के मूल जो मुख्य रहस्य है। तो श्रद्धा कहती है कि हे तपस्वी मनु, तुम इस संसार के मूल रहस्य को जानने वाले बनो। तुम्ही से फैलेगी वह बेल, जो मानवता विकसित होगी वह तुम्ही से विकसित होगी। विश्व भर सौरभ से भर जाए, सौरभ मीन्स होता है सुगंध से, यह जो संपूर्ण सृष्टि है यह सुगंध से भर जाए। सुमन के खेलो ऐसे सुंदर खेल, यानी सुमन मीन्स होता है पुष्प के, तो तुम ऐसे पुष्प विकसित करो जिससे यह संपूर्ण सृष्टि मानवता से भर जाए। मीन्स यहाँ इस सृष्टि को मानवता से भरने की बात कही गई है। आगे श्रद्धा कहती है, और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा यह ज्ञान। श्रद्धा कहती है कि क्या तुम्हें ये स्वर सुनाई नहीं देते हैं, विधाता का मंगल वरदान, जो ईश्वर के आगे बढ़ने के विकसित होने के वरदान हैं। शक्तिशाली हो विजयी बनो, यानी कि शक्तिशाली बनकर के विजय को प्राप्त करो। विश्व में गूंज रहा जयगान, यह जो जयगान है ईश्वर का जो उद्घोष है, यह विश्व भर में गूंज रहा है। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्व आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। श्रद्धा कहती है, डरो मत अरे अमृत संतान, हे तपस्वी तुम अमर हो इसलिए तुम डरो मत। अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, मंगलमय जो मानवता के लिए मंगलकारी वृद्धि है वह अग्रसर है, वह आने वाली है। पूर्व आकर्षण जीवन केंद्र, जो जीवन है यह आकर्षण का केंद्र है। खिंची आवेगी सकल समृद्धि, जो सकल समृद्धि संपूर्ण जो इस संसार की समृद्धि है वह स्वयं ही तुम्हारे पास खिंची चली आएगी। विधाता की कल्याणी सृष्टि, सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर बिखरे ग्रहपुंज और ज्वालामुखिया हो चूड़। श्रद्धा कहती है कि विधाता की कल्याणी सृष्टि, जो इस विधाता की ईश्वर की जो कल्याणकारी यह सृष्टि है, संसार है, सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, इस भूतल पर इस पृथ्वी पर तुम अपनी सफलता के कारण इसको पूर्ण करो, यानी विधाता की कल्याणकारी सृष्टि को तुम आगे बढ़ाओ। पटे सागर बिखरे ग्रहपुंज और ज्वालामुखिया हो चूड़, जो सागर है बड़े बड़े वे शांत हो जाएंगे। बिखरे ग्रहपुंज, और जो ये ग्रहपुंज हैं जो आकाशीय नक्षत्र हैं बिखरे हुए हैं ये भी शांत हो जाएंगे। और ज्वालामुखिया हो चूड़, और जो ये बड़ी बड़ी ज्वालामुखिया हैं ये चूड़ के रूप में छोटे रूप में परिवर्तित हो जाएंगी। उन्हें चिनगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे न बंद। उन्हें चिनगारी सदृश सदर्प कह रही है श्रद्धा कि जो बड़ी बड़ी ज्वालामुखियां हैं इनको छोटी चिनगारी की भांति कुचलती रहे खड़ी सानंद, आनंद के साथ में जो मानवता है वो इनको छोटी चिनगारियों की भांति में कुचल करके पूरे गर्व के साथ, सदर्प मीन्स पूरे गर्व के साथ, सानंद आनंद के रूप में खड़ी रहे। आज से मानवता की कीर्ति, आज से ही इस मनुष्यता की जो कीर्ति है, यश है, अनिल भूजल में रहे न बंद। वह वायु पृथ्वी और जल में बंद नहीं रहनी चाहिए। जलधि के फूटे कितने उत्स, द्वीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय।
श्रद्धा कहती है जलध के फूटे कितने उत्स, जलध यानी समुद्र के कितने सारे उत्स में स्रोत जो है वो निकल पड़े हैं, जिसमें द्वीप कच्छप डूबे उतरा है। जो बड़े बड़े द्वीप हैं वे कच्छप हैं, वे डूब गए हैं और कुछ उतरा रहे हैं, किंतु वह खड़ी रहे सदृढ़ मूर्ति। लेकिन श्रद्धा कह रही है कि फिर भी मैं और तुम दृढ़ मूर्ति पूर्वक यहाँ पर खड़े हैं, मानवता के रूप में मैं और तुम इस पृथ्वी पर बचे हुए हैं, अभ्युदय का कर रही उपाय। इसलिए हमें मानव जीवन को विकसित करने के लिए उपाय करने चाहिए। तो श्रद्धा कहती है कि जो बड़े बड़े द्वीप कच्छप हैं वे डूब गए हैं, लेकिन मेरे और तुम्हारे रूप में मानवता जो है वो अभी जीवित है, जो दृढ़ मूर्ति के समान हमारे आंखों के सामने खड़ी हुई है। आगे देखते हैं, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, श्रद्धा कहती है कि शक्ति के लिए जो विद्युत कण होते हैं यदि वे संपूर्ण दिशाओं में बिखरे हुए हों तो वे निरुपाय होते हैं, इससे कोई उपाय नहीं होगा। उसी प्रकार से मानवता को विकसित करने के लिए यदि पृथ्वी पर जो भी मानव हैं वे यदि अलग बिखरे हुए रहेंगे तो इससे मानवता विकसित नहीं होगी। समन्वय उसका करे समस्त, जो समस्त जीवित व्यक्ति हैं यदि वे उनका समन्वय करें, मिलाप करें तो विजयनी मानवता हो जाए, तो इस सृष्टि में मानवता का पुनः विकास हो जाएगा। यहाँ पर श्रद्धा कहती है कि जिस प्रकार से शक्ति के लिए जो विद्युत कण होते हैं यदि वे अलग अलग कार्य करें तो उसमें असमर्थ रहते हैं कार्य करने में, लेकिन एक होकर कार्य करें तो वो आसानी से हो जाता है। इसी प्रकार से मेरे और तुम्हारे संयोग से इस पृथ्वी पर पुनः मानवता विकसित हो जाएगी। तो चलिए इसका काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। भाषा है इसमें खड़ी बोली, शैली यूज की गई है प्रबंधात्मक। रस की बात करें तो श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है और गुण है इसमें माधुर्य। अलंकार की बात करें तो इसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो आप लोगों को श्रद्धा मनु क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।